जय श्री राम। अनंता ट्रुथ चैनल में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ गुजरात में बोलते हैं सूरत नु जमण और काशी नु मरण। मीन्स आपको खाना खाना है तो सूरत जाइए, वहाँ का खाना बहुत फेमस है। और अगर आपको मरना है तो आप काशी जाइए। तो काशी क्यों जाना चाहिए? हम 84 लाख योनियों में से पास होते होते जब हमें मनुष्य की योनि मिलती है, ईश्वर ने हमें तभी मौका दिया होता है मोक्ष पाने का। हमें मोक्ष पाना है, हमें इस जीवन चक्र से निकलना है, तो उसी के लिए पृथ्वी पे भगवान ने एक ही जगह बनाई जिसे हम काशी के नाम से जानते हैं। आप काशी बोलो, वाराणसी बोल लो या बनारस बोल लो, सबसे पुराना नाम तो काशी है। इसलिए तो काशी में काशी विश्वनाथ का टेम्पल है। काशी विश्वनाथ हमारे शिव और पार्वती का निवास स्थान है। इसकी स्टोरी ऐसी है कि माँ पार्वती और शिव एक बार विहार करने निकलते हैं, तो माँ पार्वती शिव से कहती है कि मुझे आपके साथ अकेले में निवास करना है, तो आप ऐसा एकांत जगह बनाइए जो ब्रह्मा की सृष्टि से भी सुंदर हो। शिव जी बोलते हैं ठीक है। वो आकाश में 5 कोश में एक सुंदर सा नगर बसाते हैं और माँ पार्वती और शिव जी वहीं आनंद कानन से रहते हैं। माँ पार्वती थोड़े टाइम के बाद शिव जी से बोलती है कि मेरी इच्छा हो रही है कि ये संसार के लोगों के लिए भी आप ऐसी जगह बनाइए जिससे वो मोक्ष को तो प्राप्त कर पाए। शिव जी बोलते हैं ठीक है। वो विष्णु जी को बुलाते हैं और बोलते हैं जाइए पृथ्वी पे और आप वहां पे जाके तपस्या कीजिए। विष्णु जी अपने सुदर्शन चक्र से एक कुंड बनाते हैं और वहां पे ही तपस्या करते हैं। 1000 साल तपस्या करने के बाद विष्णु जी को उनके बॉडी में से, उनके शरीर में से पसीना निकलने लगता है। उस पसीने से पूरी जगह पानी से ही भर जाती है। तब शिव जी आते हैं और बोलते हैं विष्णु जी को अब आपकी तपस्या पूर्ण हुई है। विष्णु जी उठते हैं और अपने सर को हिलाते हैं। हिलाते तो उनके कान में से कुंडल गिर जाता है। तब से आज तक उस कुंड को मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाना जाता है। शिव और पार्वती विष्णु जी के कहने पे वहां पे ही विराजमान होते हैं और आज भी जो वहां पे अपना देह त्याग करता है या जिनकी भी अंतिम क्रिया वहां की जाती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह काशी नगरी की स्थापना हुई। उसके बाद तो बहुत सारे राजा है। काशी विश्वनाथ मंदिर को अलग अलग रूप से अलग अलग राजाओं ने सजाया, उसकी प्रसिद्धि बढ़ाई। फिर 11वीं सदी तक तो सब अच्छा था। फिर सुल्तान राजा आए, उन्होंने काशी विश्वनाथ को भी नहीं छोड़ा, उसे बहुत क्षति पहुंचाई। उसके बाद रानी अहिल्याबाई ने 1780 में उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और आज हम उसी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास जब आप जाएंगे तो मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट में कभी लाशों का जलना रुकता नहीं है। कॉन्स्टेंटली लाशें आती रहती है, मृतदेहों को जलाया जाता है और उनके अंतिम संस्कार की क्रिया चलती रहती है। हम जब सनातन की बात करते हैं तो सनातन धर्म में हमारी इच्छा के लिए हर एक स्थान बनाया है। काशी हमारे मोक्ष के लिए बनाया है, लेकिन हमारा भी एक कर्तव्य है, धर्म है कि हम अपने स्थान को साफ सुथरा और अच्छा रखें। हमारे सनातन धर्म में जब भगवान ने हमें इतनी सुविधा दी है, हमारे लिए इतना सोचा है, तो हमें हमारे स्थान को साफ और सुथरा रखना बहुत ही जरूरी है। वाराणसी को वाराणसी नाम क्यों दिया गया? क्योंकि वहां वरना और असी नाम की 2 नदियां मिलती है जिसे हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। इसलिए उस जगह का नाम वाराणसी भी है। वाराणसी बोल दो, बनारस बोल दो, काशी बोल दो, दुनिया का हर बंदा यहाँ जानता है। इवन फॉरेनर आते हैं, वहां पे रुकते हैं, दर्शन करते हैं और वो भी मोक्ष की कामना से ही आते हैं। हमारे धर्म को जानने के लिए तो लोग दुनिया भर से आ रहे हैं। हमें भी हमारे धर्म की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, हमारे जगह को अच्छे से रखना चाहिए। काशी में जब भी आप जाएंगे, काशी विश्वनाथ के दर्शन कीजिए। तो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले कहा जाता है काल भैरव के दर्शन कीजिए। काल भैरव की भी अपनी एक स्टोरी है कि जब मुसलमान सुल्तान ने उस पर आक्रमण करके उसे तोड़ने का ट्राई किया तो बहुत सारे डॉग्स आ गए और उनकी सैनिकों को काट लिया। सारे सैनिक भाग गए, कई तो पागल ही हो गए। इस तरह काल भैरव मंदिर की भी अपनी महिमा है कि चाहते हुए भी सुल्तान उस मंदिर को नहीं तोड़ पाए। तो काल भैरव के दर्शन कीजिए, साथ में काशी विश्वनाथ के दर्शन कीजिए। काशी विश्वनाथ के वहां खुद शक्तिपीठ भी आया हुआ है, शक्तिपीठ के भी जरूर दर्शन कीजिएगा। वहां पे पंचकोशी घाट के दर्शन करना भी बहुत जरूरी है। उसकी महिमा तो ऐसी कि सीता, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबने उस घाट के दर्शन किए। पंचकोशी घाट में कौन से घाटों के समावेश होता है? जिसमें मणिकर्णिका घाट है, दशामेव घाट है, अस्सी घाट है, पंचगंगा घाट है और आदि केशव घाट है। तो आप जब इसके दर्शन कर लेते हैं तो आपकी यात्रा पूर्ण होती है। आप काशी जाना चाहते हैं, कैसे जाना है, कहाँ ठहरना है, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट एसजे ट्रैवल ब्लॉग्स को विजिट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल्स डाल दूंगी। आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए
और काशी में कहाँ रहना है, कहाँ घूमना है, सारी डिटेल्स उसमें आपको मिल जाएगी। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे लोगों को और भी काशी के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, हो सके उतने लोगों को मोक्ष का रास्ता मिले। इसी के साथ जय श्री राम।